नमस्कार। लगातार हम पीडीएस का जो खबर है वो अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहते हैं, आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। लेकिन आज बता दें कि खास मुद्दा को लेकर के हम आए हैं। आज पटना जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार लगी हुई थी। जनता दरबार में कई जन ऐसे मुद्दे हैं जो सुनवाई के लिए खुद लेसी सिंह जो खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण बिहार के मंत्री हैं, वो जनता दरबार में जो सुनवाई सुन रही थी। लेकिन इसी दरमियान में पत्रकार भाइयों ने लेसी सिंह से यह पूछ डाला कि पीडीएस के जो मांग है, और बता दें कि अभी भी जो राशन के जो लाभुक हैं उनको कम अनाज मिलते हैं, तो उस पर क्या कुछ कहना है। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मंत्री लेसी सिंह। पीडीएस व्यवस्था में बहुत खामियां हैं मैडम, इसको कैसे? देखिए, लगातार जब से हमारी सरकार बनी है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, लगातार इसमें हम लोग नई नई तकनीक का सहारा लेके सहयोग लेके हम लोग इसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल किए हैं। चाहे कालाबाजारी हो या अनियमितता हो, इसमें लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत हद तक हमारा सुधार है। यदि कहीं भी किसी भी तरह का कोई अनियमितता या कोई लापरवाही बरती जाती है तो विभाग के स्तर पर न केवल पीडीएस दुकानदार पर का लाइसेंस रद्द होता है, बल्कि कई पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होती है। ग्रामीण इलाके में आज भी राशन कम मिल रहा है। जो आपके कर्मी काम कर रहे हैं उनको वेतन समय से नहीं मिल रहा है। कालाबाजारी और चोरी तो हो रही है। कहीं स्पेसिफिक बताइए ना। ये तो निरंतर मॉनिटरिंग होती है। हमारे यहाँ राज्य मुख्यालय से भी लोग जाते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, दुकान की जांच करते हैं, जो लाभुक है उनसे पूछताछ करते हैं। फिर जिला स्तर पर भी वहाँ पर साप्ताहिक लोग जाते हैं, पदाधिकारी जांच करते हैं। फिर अनुमंडल स्तर पर ये हम लोगों का डायरेक्शन। क्या बोले? सही रिपोर्ट आप तक नहीं पहुँचती? नहीं, सही रिपोर्ट पहुंचती है। जहां भी कमियां रहती है, कोई शिकायत आती है, उस पर कार्रवाई होती है। दर्जनों लाइसेंस रद्द किए जाते हैं, पदाधिकारी पर कार्रवाई होती है। जहां तक रही बात कि कौन पदाधिकारी का वेतन रुका है, ये आप थोड़ा बता देंगे तो हम लोग के नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन हम इस पर ध्यान दें। कहीं तो इस तरह का मामला नहीं आया। चिराग पासवान कह रहे हैं कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से उन्होंने आरा में रमना मैदान में रैली की और उस दौरान उन्होंने कहा कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, और नीतीश कुमार के पलायन और जो है स्वास्थ्य व्यवस्था की वो बात कर रहे हैं। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। देखिए, 243 की बात कहे तो इसमें आश्चर्य होने की बात नहीं है। वो एनडीए की घटक दल के मजबूत नेता है और वो तो 243 पर प्रचार करेंगे। उनके लिए 243 सीट जीतना उनके लिए ज़रूरी है, तो ये कौन आश्चर्य की बात है? ये तो अच्छी बात है एनडीए के लिए। पत्र भी लिखे थे चिराग पासवान मुख्यमंत्री जी को, और यहाँ की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर कानून व्यवस्था, उसके ऊपर सवाल भी करें। इसके हर चीज़ पर हम जवाब देने के लिए अधिकृत इतने बड़े नेता हैं वो, और उस स्तर पर बात होती है। उनका कुछ सुझाव होगा अच्छा करने का, राज्य में और भी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो, और भी उनको जो लगता होगा कि और भी इसमें बेहतर होना चाहिए, इसको लेकर किए होंगे। कांग्रेस के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुकुट पहनाया गया, बताया जा रहा है कि पलायन का किंग है नीतीश कुमार। देखिए, इस तरह का चुनाव है तो इसी तरह का हथकंडा अपनाएंगे, कहने के लिए कुछ नहीं है। और महागठबंधन के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, तो इसी तरह का पोस्टर लगा के लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे। लेकिन बिहार की जनता सजग है, समझदार है और विकास को महसूस किया है, और न्याय के साथ सभी वर्गों का, सभी जाति का उत्थान हुआ है। महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का, सभी वर्ग का। इसलिए सभी लोगों का जो भरोसा है, विश्वास है, वो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी पर है और एनडीए पर है, एनडीए के नेताओं पर है, एनडीए सरकार पर है। इसलिए कुछ भी लगाए, कुछ भी तिकड़म करे, कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष है। बिहार की जनता 2/3 के साथ 2025 में बिहार में आम चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत से हम लोग जीतेंगे और फिर एनडीए की सरकार बनेगी। चलिए।
तो नमस्कार दोस्तों, तो आपने सुना लेसी सिंह जो कि खुद क्या कुछ पीडीएस के मामला हो या राशन के मामले है, जो नियमितता को लेकर के क्या कुछ कैसी चल रही है सरकार की तरफ से पहल, वो सारा कुछ इन्होंने अपने बयान में बताया है। हम चाहेंगे कि इस तरह का और भी अपडेट हम ज़रूर लाएंगे। हम चाहेंगे कि आप मेरा थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जो आपको लिखने का मन हो, जो आपको बोलने का इच्छा कर रहा है या कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बता दीजिएगा।